दोस्तों, आज इस छोटी सी कहानी से हम जानेंगे कि किस प्रकार के लोग महान होते हैं। एक राज्य में एक राजा थे। वो अपने न्याय विचार के लिए प्रसिद्ध थे। एक शाम की बात है, उनकी महारानी बगीचे में घूम रही थी और मज़े के लिए तीर चला रही थी। अंधेरा होने को आ रहा था। अचानक उनको एक चीख सुनाई दी। जब रानी वहाँ पर पहुँची तो देखा कि तीर बगीचे के माली को लगी है और माली की मृत्यु हो गई है। तभी माली की पत्नी भागती हुई राजा के पास आकर रोने लगी और न्याय मांगने लगी। राजा समस्या में आ गए। क्या ही कर सकते हैं, महारानी के द्वारा भूल तो हुई है, लेकिन वो भी अनजाने में, परंतु उन्हें तो न्याय करना ही पड़ेगा। राजा थोड़े समय के लिए सोचे और समस्या का न्याय भी सुनाया। उन्होंने कहा, महारानी के तीर से तुम्हारा पति का मृत्यु हुआ है। अब ये धनुष और तीर लो और मुझे मार दो। महारानी को भी तुम्हारी तरह विधवा का दर्द भुगतने दो। माली की पत्नी रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, दुनिया में मेरे जैसे अनिर्णित स्थिति और भी हैं, लेकिन मुझे न्याय देते हुए आपके जैसे एक महान राजा को खोने का मतलब मुझे न्याय नहीं मिलना ही होगा। आपके मृत्यु से पूरे राज्य तथा राज्य के निवासी को एक बड़ा नुकसान होगा जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। उस रात महारानी अफसोस के साथ रोने लगी और राजा से बोली, सच में आप महान हैं, आपका न्याय विचार का कोई तोड़ नहीं। तभी राजा कहने लगे, मैं महान नहीं, मेरे प्रजा महान हैं। अभी अभी विधवा हुई एक युवती मेरे प्राण की रक्षा करते वक्त वो जो कुछ भी कह कर गई, इससे ये मालूम पड़ता है कि महान और न्यायी कौन है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिला कि अगर हम हमेशा सत्य और न्याय के पथ पर रहेंगे तो हमारी मृत्यु भी टल सकती है और क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से और क्या कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट में बताएं।